हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं ज़मीन पे सोने का आदी हूँ। ज़मीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूँ तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना प्योर इस्लामिक चैनल समय टीवी, जिसमें कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मजहबी स्कॉलर पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के ईमान ताज़ा कर देने वाले बयानात सुनते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है, उनके अदल व इंसाफ के बारे में कि उनका अदल व इंसाफ पूरी दुनिया पर इतना मशहूर था कि कुफ़ार भी आपको देखकर डरते थे और आपके अदल इंसाफ से बहुत ज़्यादा महसूस थे। ये अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हज़रत आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सैयदना फ़ारूक आज़म के बेटे थे। मिस्र गए तो लोगों को पता चला हज़रत उमर के बेटे आए। लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दी। हज़रत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तोहफ़े थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो फरमाया, इधर लाना तोहफे। कहा बड़ी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे, पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो। ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाएंगे। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें ख़राब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबो गरीब सी चीज़ों में मुब्तला कर देते हैं। बच्चों का नुकसान होता है कल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे ज़रा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है। ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हज़रत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी। कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और ख़जाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे तो उनमें से हज़रत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा, पुत्र ये दिनार ले लो। हज़रत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हज़रत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे, ये कहाँ से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे। फरमाने लगे, अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट के तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे, पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिले था जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं ज़मीन पे सोने का आदी हूँ। ज़मीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूँ तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की ज़रूरत नहीं है। एहतसाब यहाँ से शुरू होता है भाई। यहाँ हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहाँ पहुँच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूँ, मैं ये करूँ, देखो मुझे नहीं सहूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमज़ोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा? अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देखें तो मायूस हो जाएं। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो।
आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन ना करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें आप कभी। वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज़्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर हैं, करने ना दें उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हज़रत ज़ैद बिन हारसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के ग़ुलाम ज़ादे हज़रत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अज़मत और शान तो सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाब सिद्दीक़ अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हज़रत फ़ारूक आज़म को। ये बड़े लोग थे। एक दफ़ा माल तकसीम हो रहा था तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे, अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हज़रत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते हैं, फरमाते हैं ओ सुन यार, वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज़्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नज़र में प्यारे हैं, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज़्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज़्यादा प्यारा है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे, ज़रा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माल गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे, जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ ज़रा नज़र करम ज़्यादा होती। हज़रत उमर फ़ारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी, अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक़ होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या लफ्ज़ कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे, पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का ज़ाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहाँ से निज़ाम में एहतसाब शुरू होता है, यहाँ से इंसान आगे बढ़ता है, और फिर कोई तकल्लुफ़ नहीं किसी पर। हज़रत उमर का कोई छोटा है या बड़ा है। हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निज़ाम में एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हज़रत उमर फ़ारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा हुज़ूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हज़रत उमर जब आए तो कहा तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हज़रत उमर कह रहे थे शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं। शुक्र नहीं, ये निज़ाम में इत्तसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ़ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाज़त नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा बयान फरमा रहे थे पीर अजमत रज़ा कादरी साहब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे अदल के बारे में। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सब हुक्मरानों को इसी तरह अदल इंसाफ से काम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।